अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत थोड़ी सी बरकत डाली है। अल्लाह ने का लाख शुक्र है। और जैसे कि कायम के पापा ने आपसे बोला है तो आप वो भी हमारा काम करना। अल्लाह मियाँ सब इंतज़ाम मेरे करेगा और मेरी परेशानी जो है ना बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। मैंने अपने खुदा से दुआ की है कि खुदावंदा ये तू ही सारे काम करेगा, बंदा कोई नहीं कर सकता। और मुझे भी जो भी मेरे डिस्टर्ब मैं हो रही हूँ, मेरी ये भी जो है ना सारी ख़त्म कर दो। और मेरे हस्बैंड को तो शायद मेरे पे यकीन नहीं है, लेकिन इन सबको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मानते हैं वो भी चीज़ इसको, लेकिन देखें क्या उसका नाम लेते हैं। जब वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा ना मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो अभी जो है ना कुछ डिसाइड नहीं मैं भी कर सकती क्या करूं अपने साथ, पता नहीं क्या है तो क्या नहीं है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सी दुआएं करनी है, बहुत सी दुआएं करनी है। सब मेरी सिस्टर ब्रदर ने सब ने मेरी दुआएं करनी है। तो अभी हम जाएंगे किचन की तरफ। जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और हम भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक है। और मैंने एक रिक्वेस्ट की थी 50,000 अगर किसी के पास है तो हमें दे दें। 1 महीने का टारगेट देंगे, उसके बाद जो है ना आपको जो है ना रिटर्न कर देंगे। अगर कोई देना चाह रहा है तो लाजमी बता देना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो पे अपने जैज़ कैश का नंबर मैंने ऐड किया हुआ था डिस्क्रिप्शन में। तो हमें अभी तक किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बाकी दुआएं सब ने की हैं, लेकिन सब ने यही बोला अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह करम करे। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक करम करता है, ज़रूर करता है। लेकिन कोई हमदर्द भी हो तो फिर मज़ेदारी आती है। तो चले मैं आपको उज़मा से मिलवाता हूँ। और उज़मा यहाँ पर बैठी हुई मेरे साथ ही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि ये बोल रहे थे, आपको कल रिक्वेस्ट की थी हम लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने कोई हमारा जवाब नहीं दिया। दुआएं करते हैं, वो अच्छी बात है, दुआ करते हैं हमारे लिए कि हमारी हालात जो है बिल्कुल बेहतर हो जाएं। हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई हमारे कोई 50,000 दे दे, अगले महीने जो है रिटर्न बैक कर देंगे। जी वो तो हम कर देंगे वापस जी, क्योंकि हम लोग लगने लगे जॉब, और हमारी यूट्यूब की पेमेंट भी आ जाएगी। फिर हम आप लोगों को सारे पेमेंट के जो भी होंगे ना, हम सारे पेमेंट आपको वापस कर देंगे। तो बस ये हमारी परेशानी है। अगर एक आप बंदा नहीं कर सकते हो तो कर दो, सब मिलके दूर करो। क्योंकि हमारी ये परेशानी ये है कि हमने जो है ना माल मकान को रेंट देना है, बिजली का बिल, गैस का बिल देना है, इसलिए हम लोग जो है डिस्टर्ब हुए पड़े। और हमारा रेंट कितने महीने का? 3-4 महीने का है। 4 महीने का 4 महीने का रेंट है। और माल मकान बता रहे थे 40,100 रुपया, नहीं 40,500, 42,000 42 कितना होता है बिल निकाल के 42 40,000 एक है, 2,000 अलग से। अच्छा हाँ, 40,000 और 2,000 है। 42,000 रुपये बिल वो अपना किराया और बिल वगैरह निकाल के। तो वही मतलब किराया बिल डाल के 50,000 पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा उसमें। 50 पूरा हो जाएगा। तो आप हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करें और हमारे साथ तावन करें। अगर कोई 5-10 बंदे भी 5-5 हज़ार भी करके मतलब ज्वाइन करेंगे ना, तो जैज़ कैश नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ जी, दिया हुआ नंबर हम लोगों ने। तो कोई दे सकता है तो प्लीज़ लाजमी रिक्वेस्ट हमारी रिस्पेक्ट करें। तो जैसे आप लोगों को बताया कि व्यूअर्स, हम लोग जो है ना मतलब आप लोगों से अपील करते हैं, हमारे को जो है ना 50,000 की ज़रूरत है। हम लोगों ने हमारे को मतलब आप लोगों को पता है कि जैसे मेरी जॉब नहीं थी और मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ। मैं जो बाइके से कमाता हूँ वो बाइके पे जो है ना पेट्रोल ऑयल वगैरह गाड़ी पे लग जाता है। और घर वालों को मतलब काम पे छोड़ के आना, लेके जाना, मतलब उसी में बराबर हो जाता है। और आपको पता है बाइके में कुछ भी नहीं प्रॉफिट मिलती। तो इसलिए बस मैंने ये सोचा था कि मेरे घर वाले मुझे ये नहीं बोले कि मतलब तू घर में बैठ के हराम की खाता है, लेकिन मैं हलाल करता हूँ अपनी तरफ से। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों से मेरी इतनी बुरी हालत है, मेरे कपड़े वगैरह वॉश नहीं हुए। और मेरे जो है ना ये कपड़े मैंने पहने हुए, सर्फ के पैसे नहीं थे। सही यही तो बात है, बस सर्फ के पैसे भी नहीं थे हम लोगों ने, ना कपड़े धोए ना कुछ ना कुछ। सुबह का खा लें, शाम का नहीं, शाम का खा ले तो सुबह का नहीं है। और बुरे वक्त में हर कोई साथ छोड़ जाता है। मुझे पता है अगर हम लोगों ने आप लोगों से अपील की है, रिक्वेस्ट की है, मतलब तो किसी मजबूरी से की, किसी मजबूरी से, इतने सालों से हम लोगों ने कभी कुछ नहीं आप लोगों से मांगा। कुछ भी बोला कि हमें इतने दो तो इतने दो। हाँ जी,
तो अगर आप लोग कोई मतलब देना चाहते हैं तो हम लोग को डिस्क्रिप्शन में जो है ना अपना जायज़ अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट्स लोग बॉक्स में लाजमी बताना भाई कुछ हमारी मतलब नहीं, कमेंट्स बॉक्स में नहीं, कमेंट्स बॉक्स में क्या बताना है, वो नंबर ऐड कर देंगे, वो डायरेक्ट कॉल कर देंगे आपको, बात खत्म। कॉल कर लेना भाई, इसका जैज़ कैश है, सही है। तो ये तो नहीं झूठ बोलती है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये नहीं झूठ बोलती, ठीक है। आपको पता ही है, तो बस डायरेक्ट फास्ट हो जाती है। मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, मैंने कभी झूठी वाली बात नहीं की, क्योंकि मुझे झूठ बोलना ही नहीं झूठ आता, बोलने सीधी की साफ हमारे को बात। ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे जो ना झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। आज आपको पता है कि हम लोग इतने डिस्टर्ब हुए हैं, ये घर पे थे नहीं, सही है, और जो हमारा मालिक मकान है बार बार आ रहे थे पैसे के लिए, और मैं इतनी परेशान होगी, इतनी कि मैंने नीचे भी जाके उनकी रिक्वेस्ट, सिर्फ सुई गैस का 1800 रुपये बिल आया है इस महीने का, ठीक है। 1800 का सुई गैस का बिल आया, तो 1500 बिजली का बिल भी आता है उसमें, महीने में प्रॉपर महीने में जो है ना 1500 रुपये आता है, ठीक है। पिछली दफ़ा हमने 2000 दिया था बिजली सुई गैस का बिल। बस देख ले हम क्या खाएं क्या और पाएं क्या, और सही है। करेक्ट। और आप लोगों को पता है कि हालात काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए पड़े हैं, और कराची में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। और कराची वाले पता नहीं लोग कैसे हैं, अगर कोई अच्छा खा ले तो तब वो बददुआएं, ये चिकन खा रहे हैं, ये फलाना खा रहे हैं। यार अल्लाह का शुक्र करो कि कभी ना कभी तो हम लोग अच्छा खा लें, कभी तो ये शुक्र अदा किया करो। तुम लोग तो बस यही आंखें माथे पे रख लेते हो, बस यही बोलते हो ये मरी जाए भूखा। तो एक बंदा मेरे को आज आंखें दिखा के गया था, लेकिन मैं उसकी आंखें ऐसे निकालूंगा ना वो याद रखेगा, सही है। उनको हमने बोला कि हमारे साथ दुश्मनी नहीं करो, ठीक है। वो जानबूझ के जो ना मुझे पिन करके गया है, और मुझे भी करके गया, इसको भी करके गया, लेकिन मेरे होते हुए इसको नहीं करके गया, लेकिन मैंने उसको आंखें दिखाई थी। ये पंचर लगवा रहे थे, तो मैं जा रही थी ना वो करके इनके लिए ना, वो पता नहीं क्या लेने आई तो थी। बेटा तुम लोग सुधर जाओ, मैं तुम्हारे को पहले और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। जिस वक्त तुम्हारे को गिरेबान से पकड़ लिया था ना, चंबे भी पड़े थे तुम लोगों को, फिर भी तुम लोग सुधरे नहीं हो, और तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। वही अज्जी को मैं बोल दूंगा, अज्जी मेरा ब्लॉग देखेगा और आप लोगों के पास अज्जी पहुँचेगा, और अज्जी पहुँचेगा और तुम लोगों को दुरुस्त लाजमी करेगा, और याद रखना आप लोग, सही है। और बस जल्दी काले तेरे को मैं बता रहा हूँ, लास्ट वार्निंग तुझे दे रहा हूँ। चाय, मैंने बोला चाय को बोल रही हूँ बस कर दे, चाय बस कर दे, चाय हो जाओ। देखो गैस कितनी कितनी आ रही है, देखो तो सही। चलो गैस दिखा, फटाफट बना ला। ये देखें ये गैस कितनी आ रही है। इतनी इतनी सी सिलेंडर कह रहे हैं सही करवाते हैं, अभी कल करेंगे कोशिश सिलेंडर की भी, कल नहीं तो संडे को तो पक्का करेंगे। हाँ 1-2 दिन में हो जाएगा काम, 1-2 दिन में सिलेंडर का भी हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि फिर हम लोगों ने जाना जॉब पे, लेट आएंगे तो फिर घर पे अपना खाना वाना तो बना सकते हैं ना आराम से। हाँ सही बात जो है, भी गरीबी दावे का होगा बनाना तो है ही ना, ऐसी बात है। तो चले मिलते हैं अभी खाने के साथ। खाने यहाँ पर तो रखी है हमने चाय रखी है अभी, ये देखिए चाय रखी हुई है हमने ऊपर। अब आए हुए हैं तो अब्बू के लिए मैंने चाय बनाई है, तो खुद तो हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो मैंने बोला चल अब्बू आए हैं अब्बू के लिए चाय बना लूँ, तो अब्बू के लिए बना रही हूँ चाय बना। अब्बू ने हमारे को उधार लेके दिया सामान जी। तो व्यूअर्स आज मैं लेके आई हूँ, क्या पकाने के लिए हूँ, आलू और गोभी, साथ बनाएंगे चावल। क्या पका रहे क्या नहीं पका रहे वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, वो भी आपको दिखाएंगे। और आलू गोभी और चावल बनाएंगे, अब्बू भी दरी हैं। और व्यूअर्स आप लोग कमेंट्स करते हैं, देखिए मेरी बात सुने, एक छोटी सी मिसाल है, ठीक है। हम लोग अपनी लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है। हमें लोग जो है ना, ये मुझे सोशल मीडिया पे नहीं मुझे कोई परेशान कर रहा, ठीक है। मुझे रियल में लोग परेशान कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी जो है ना बीच में बोलता हूँ, ठीक है। और आप लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं बोलता हूँ तो फिर मैं सही खड़ा के बोलता हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं बोला नहीं करो, वो उस दिन बाजी में भी बोला था कि आप भाई जब बोलते हो बोलते ही जाते हो, कुछ भी बोल जाते हो। अगर मैं नहीं ना बोलता तो फिर मैं खामोशी से रहता हूँ, ठीक है। और कॉल किसकी आ रही है? कैसर किया। और आप लोग ये बोलते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा। देखें, एक तो ना कमेंट्स में कोई हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। कमेंट्स में हमें कोई परेशान नहीं कर रहा, और हमें परेशान कौन कर रहा है? परेशान हमारे को रियल में किया जा रहा है, ठीक है। और आज तो मैंने अखा मखाइया ने, कल मैं तेरी अखा बाहर कटाँगा, लाजमी कटाँगा। तेरा मेरा चैलेंज रहा काले हबशी, सही है। ਐਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੈलेंज ਹੀ ਤੈਨੂੰ, तो ऐ नहीं समझा कि तू बुढ़ी किदी बुढ़ी ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, सही है। बाकी तेनू लाजमी मिलांगा, और इंशाल्लाह तेनू पूरे भारा ना मिलांगे, और तमन्ना रखी मिलन दी, ठीक है।
दिल चो वहम कट दई, तू जिथे जेड़ा बंदा तू लभ के लिया ना लभ के ले आई, लेकिन वही बंदा साडा होएगा। ऐ तेनों इस चीज़ का पता होना चाहिए काले हबशी, सही है। अखां विखाइया सन तेनों? हाँ बस छोड़ दो। ओदी मैं अखां कड्डांगा, छोड़ दो अखां मैं जिहदियां कड्डांगा कि दोबारा जन्म लैके भी ना किसी नूं अखां विखाएगा अपनियां। ते साडी अख दा ते साडी मुछ दा रोग नहीं तू जानदा। जी तो बस यहाँ पर चाय जो है ना हो रही है, अभी मैंने दूध डाल दिया, मैंने बोला इकट्ठा ये उबाला आ जाएगा क्योंकि गैस बहुत कम है। तो काइन के पापा जा रहे हैं, काइन उधर अम्मी लोगों के घर पे उसको लेने जा रहे हैं, काइन को और सवेरा को लेके आ रहे हैं, सही है। तो फिर ये आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं आज क्या पार्टी की है। चाय की सवेरा लेके आ रही है कुछ, है ना। तो चले मिलते हैं आपसे, सवेरा आती है तो फिर। तो चले जी व्यूअर्स, यहाँ पर आ चुकी है चाय, और चाय के साथ हम लोग क्या बाकर खानी खाएंगे। सुबह का हमने नाश्ता नहीं किया था जैसे। जी तो बस यहाँ पर मैंने जो ना प्याज की कटिंग कर ली है और आलू गोभी की कटिंग की है, वो तो दिखाई ही नहीं मैंने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो साथ ही रखती हूँ ऊपर, मुझे लगता है गैस चली गई है। गैस चली गई लग रहा है मेरे को। माय गॉड। ये देखें, और यहाँ पर आलू और गोभी की कटिंग भी हो गई है। और ये गोभी जी, और यहाँ पर रेसिपी हमारी आलू गोभी चावल, आलू गोभी चावल मंगवाए, चावल अभी आ रहे हैं। जी चावल लेने गया काइन, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट। और 50,000 का बोला था, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न जवाब नहीं आया। और अगर आप कुछ कहना चाह रही तो कह दें। मैं तो यही बोलूंगी कि दे दो, शर्माया नहीं करो। देखो मांगना भी है तो फिर कटोरा क्यों छुपाना है हमने। यार मैंने बोला तो है कि दे दो, मैंने क्या बोला। ये देखो गैस चली गई। बिल 50,000 आएगा तो गैस एक बार भी नहीं आएगी। भी आएगी 7:30 बजे। यहाँ पर अम्मी आई है। जी तो अभी बस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बना रही हूँ आलू और गोभी, और आलू गोभी बहुत टेस्टी बनी है। साथ बनाए थे हम लोगों ने चावल, उबले नहीं बनाए हम लोग ना, तड़के वाले चावल बनाते हैं साथ। तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी फुल वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है, और हमारे चैनल को कर देना है बहुत सी सपोर्ट, लाइक सब्सक्राइब। और जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि हमारी हेल्प करें आप सब मिलके, तो लाजमी करें हमारी हेल्प, क्योंकि हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए पड़े हैं किराए की वजह से। मैंने बोला कि हम लोगों ने बनाई है आज आलू और गोभी, सही है। तो बात ये कर रही थी मैं कि हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, जिसने भी हमारी हेल्प करनी है ना तो वो लाजमी करे। जैसे कि उन्होंने बताया कितने पैसों की हमें ज़रूरत है, भाई कोई हमें 5-5 हज़ार करके भी दे देगा, कोई 10 लोग भी दे देंगे ना, तो हम जैसे हमारे पास आएंगे हम वैसे ही जैसे जो बंदा भेजेगा हम उसी को वापस कर देंगे। अगर कोई अपने मोहब्बत से कोई देना चाहता है तो दे वो अलग सकता बात है ना जी। जो अपनी मोहब्बत से देना चाह रहा है वो अलग बात है। तो अगर आप बोलें कि मतलब उधारे अगर कोई दे रहा है हमें, तो वो उसके लिए भी थैंक यू होगा उसका, और अपनी मोहब्बत मेहरबानी होगी उसकी, तो उसका भी थैंक यू, सबका थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने अच्छे कमेंट्स किए, हमें दुआएं दी हैं, और हम चाहते हैं कि आप दुआओं के साथ हमारा कुछ एहसास भी थोड़ा करें। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बस मैं जा रही हूँ अम्मी को खाना देने के लिए, टाइम हो गया है 12 बजे का, है ना, इतना ही है ना। तो अम्मी की लगी है नाइट, और अम्मी के पास खाना नहीं था, और मैंने सोचा कि मैं अम्मी को खाना दे के आऊँ। मैंने ये लंच जो है ना अम्मी का, मतलब डिनर, लंच नहीं है अभी तो डिनर है, तो मैंने पैक कर दिया। चावल है, आलू गोभी का सालन है, और मैं जा रही हूँ अम्मी को देने के लिए। मुझे यह था कि अम्मी घर पे आ जाएगी 10 बजे, और मैंने घर पे भी खाना भेजा था अम्मी के लिए ना, डब्बे में चावल सालन डाल के। तो अभी अम्मी ने कॉल की है कि भाई मैं नाइट में हूँ तो मुझे तो भूख बहुत हो रही है, तो मैंने इनको बोला कि चलो अम्मी को खाना दे आऊँ। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं खाना देने के लिए अम्मी को। तो जैसे खाना दे के आते हैं तो फिर आके आप लोगों से मिलेंगे, कि बस ख़त्म कर देते हैं। जी तो बस यहाँ पर थोड़ी सी आ गई है गैस, तो मैंने सोचा कि ऊपर क्यों ना पतीली रख जाए। चूल्हा देख लो मेरा कितना गंदा है। और यहाँ पर मैंने रख दिया ऊपर प्याज, और अभी डालूंगी इसमें पकवान ऐड करूँगी, रुक जाएं। और यहाँ पर ये देखें जी मेरा प्याज अभी होगा सही से ब्राउन। तो मेरे आलू थे 1 किलो, मैंने आलू लेके आई थी, और साथ लेके आई थी आधा किलो गोभी थी, पता नहीं जी। तो अभी बस यहाँ पर प्याज हो गया है ज़्यादा से ब्राउन, मैं कर रही थी थोड़ा सा काम,
मैंने साथ ना मशीन भी लगाई हुई है ना, तो इसलिए क्योंकि वो ना कपड़े नहीं जो धुले हुए का इनके पापा के और मेरे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से धो लूँ। आज ना अब्बू ने ना वो अब्बू से मैंने लिए थे पैसे, बोले सरफ ला दो मुझे, अब्बू कह रहा था अच्छा। तो ये हो रहा है मेरा मसाला फ्राई, और अभी इसमें टमाटर की कटिंग करनी है मैंने। यहाँ पर मैंने टमाटर जो है कटिंग करके ऐड कर दिए हैं बीच में। प्याज ब्राउन मुझे बहुत इतना अच्छा नहीं लग रहा, सही बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तैयार हो गए। देखिए मसाला हो गया है मेरा रेडी बिल्कुल। अभी इसमें डाल रहे हैं गोभी और साथ ही डाल देंगे आलू भी, है ना। और मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा रहा है कोई बंदा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सवेरा और अब्बू आ रहे हैं मेरे पास, तो सवेरा मेरे साथ लगी है। कटिंग वटिंग जिसने की थी, क्योंकि मैं कर रही थी कपड़े वॉश, तो मुझे कहने लगी कि आप छोड़ दो मैं करती हूँ, इसलिए। आलू भी डाल दो साथ। चलो जी, यहाँ पर अभी आलू भी ऐड करने लगे हैं जी। एक रह गए रहने तो ऐसे कोई बात नहीं, खैर है, तो मसला थोड़ी है, आएंगे इसको भी। तो चलिए मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। तो भी बस यहाँ पर बन गई है मेरी आलू गोभी, और मैंने इसमें कल्टी कर लिया है, क्योंकि पतीले में बनाऊंगी मैं चावल। अभी बना रही हूँ चावल, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने प्याज की कटिंग कर लिया है, और अभी रखने लगी हूँ ऊपर चावल। और मैंने सोचा कि फटाफट से जो ना खाना बन जाएगा, क्योंकि अभी वो ना गैस जो है ना हमारी सही हो गई है। तो अभी बनेंगे चावल। चावल जैसे बनते वो भी आपको दिखाते हैं। तो चावल मैंने वॉश करके भी यहाँ पर भिगो के रखे हुए, तो ये देखिए। और यहाँ पर प्याज हो गया था ब्राउन, और मैंने इसमें डाल दिए हैं पानी वानी डाल दिया है। तो अभी ये देखेंगे, चावल डालोगे आप इसमें, और मैं थोड़ा सा काम है वो कर लूँ। अभी नहीं डालने, भी वो हो रहा है पानी हो जाए गर्म, अभी तो डाला है पानी मैंने जी। तो अभी बस यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं इसमें चावल, क्योंकि अम्मी की कॉल आ गई थी और वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। पानी हो गया तो इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, और सालन जो है मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ पर चाय रख दी गई है ऊपर, ये देखिए चावल, ये आ गया मेरा सालन, आलू गोभी का सालन जी। तो बस यहाँ पर मेरे चावल भी हो गए हैं बिल्कुल रेडी। अब देखें, ये मेरे हो गया है जी आलू गोभी का सालन भी सेट, और ये मैंने कटिंग कर ली है प्याज, काफी बेहतर है, मैं कह रही हूँ टमाटर और हरी मिर्ची। जैसे होते हैं ना, ये आ गई आलू गोभी कोई कह रहा है चंबल है, समझ में नहीं आ रहा क्या जी। तो बस मिलेगा इनके पापा के साथ। हेलो हाय करो। कैसे हो, ठीक हो? और सांदो मैंने पहले ले ली थी, हाँ जी। तो मैंने बोला हाल चाल ले लूँ, और मैंने शॉल ली, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है बाहर, है ना। तेज़ हो गई है। मैं अच्छा, बहुत तेज़ ठंड हो गई, दिल करता है सो जाओ बस। पर नहीं ना, अम्मी को खाना तो देने जाना है ना। हाँ, अम्मी को काम देखो, मेरे पेट्रोल ऐसे बेफजूल में एक चक्कर लगवा रही है, अभी फिर दूसरा चक्कर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कह रहा है माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिंदगी ऐसे ही जीना हराम हो पड़ी। मुझे खाने की भूख इतनी लगी हुई, तकरीबन दोपहर से मुझे लगी हुई भूख, और खाना वाना मैंने नहीं खाया था, और खाना इनका 8-9 बजे रेडी हुआ होगा मेरे ख्याल। हमारा खाना हो गया था 8:30 बजे रेडी, 7:30 बजे गैस आ गई थी। जैसे आप गए हैं गैस आ गई थी। ये गए थे 7 बजे घर से, 7:30 बजे, चलो 7:30 ही लगा लो। 7:20 पे गया था। हाँ 7:20 पे आप गए थे, और जब आप गए हैं 7:30 बजे आ गई थी गैस। 10 बजे मैं वापसी आ गया था। तो जैसे ये आए हैं कह रही हूँ आए हैं, मुझे नहीं पता आप 10 मैं अपनी राइड ले आया था ना, 10 बजे मैं पहुंच गया था यहाँ पर, बटाई में आ गया था, मतलब 15 मिनट कम थे, मैं पहुंच गया था। फिर 10 बजे पूरे मैं अम्मी के पास पहुंच गया, 10:07 पे पहुंच गया अम्मी के पास। अच्छा, उसके बाद अम्मी नहीं मिली, फिर मैं ढूंढ के थक गया, आधा घंटा मैं वहाँ ही खड़ा रहा। अच्छा, कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, कॉल पे 20 मिनट पे कॉल ही नहीं लग रही। ओ फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैं आखिर कर आके मैं
हार मान के मैं आधे घंटे बाद मैं फिर ढूंढ के फिर मैं पहुंच गया वहाँ पर। जैसे पहुंचा फिर मैंने बोला कि चलो चलें, तो हमारा बोला कि मतलब नहीं इसकी नाइट है। वो कह रहे थे कि लेडीज़ नहीं कोई भी रुकी। मैंने भी बात की थी अम्मी से, कह रहे थे कि वो 2-3 लेडीज़ नहीं आई तो उनकी वजह से फिर ना अम्मी की नाइट लग गई है, इसलिए। तो इस शॉल की बात हो रही थी भाई, ये शॉल जो है ना, शॉल लाऊंगा मैं पंजाब से, मुझे शॉल। हाँ मैं कह रही हूँ लेके आएंगे शॉल। ब्लैक कलर में नहीं लूंगा, ब्लैक कलर में पता क्या है, मिट्टी है ऊपर, मिट्टी बहुत ऊपर लगेगी। अभी भी नहीं मेरा दिल मान रहा है इसको बाहर लेके जाए। नहीं ले जाएं, अभी ऊपर ले ली है तो बस ले लें, कोई बात नहीं। मिट्टी हो जाएगी तो आगे वॉश कर लेंगे ना। सुबह मैंने वैसे भी कपड़े वॉश करने हैं, आधे मैंने किए थे, तो अभी पानी बंद है, तो पानी आएगा तो फिर ही वो धुलेंगे ना। ये जब कॉल आ गई है फिर से। अच्छा हाँ ये देखे, पकड़े, अम्मी की है। हाँ ये देखें, हमारी अम्मी की कॉल आ रही है और मैंने लगाया हुआ है। नंबर शो हो जाएगा। हाँ? नंबर शो हो जाएगा। नहीं मैं तो अपनी वो दिखा रही थी जो मैंने स्टेटस लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, खैर हो गई, अम्मी है हमारी। बुरी बात है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, चले फिर चले यार, अम्मी इंतज़ार कर रही है खाने का लिए ना, क्योंकि उनको भूख हो रही है बहुत ज़्यादा। और आप ये चाबी पकड़ लें और ताला लगाएं तो चले हम लोग। फिर से आ गई है कॉल जी। तो खाना वाना तो हमारा बन गया, ऐसे ही है ना, खाना वाना बन गया और हम जा रहे हैं बाहर दोनों। तो मुझे कह रहे थे चलाओ मैं बाहर लेके चलूँ आपको, तो हम जा रहे हैं दोनों बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको चलती वीडियो में पता चल जाएगा। सोच रही हूँ आपको बता ही दूँ कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अम्मी को खाना देने के लिए दोनों, मैं और बहन का पापा, क्योंकि अम्मी ने खाना लेके नहीं दिए साथ और अम्मी को लग रही है भूख। तो हमने सोचा कि हम फटाफट से जाके ना अम्मी को खाना दिए हैं। तो मैं फ्रेश हुई थी तो मुझे लग रही थी ठंड, और मैंने अपनी शॉल निकाल ली। आज ब्लैक वाली शॉल मेरी इन्होंने ले ली है, वो मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है मेरी ब्लैक वाली शॉल जो है। तो ये भी मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि ये मुझे दी थी सोनिया ने दी थी पिछले साल में, ऐसा ही है ना। पिछले साल में उसने, पिछले साल बगल 4 साल से मुझे ये उसने शॉल दी हुई है। तो वो तो भी 1 साल हो गई शॉल को, जो ब्लैक वाली है। तो दोनों शॉलों में मेरी जान ही है समझो, उसमें ज़्यादा है। तो गिफ्ट ही होता है ना इंसान का, ऐसी बात है ना। तो ये मेरा गिफ्ट है जी, गिफ्ट है ये मेरा। तो वो मैंने खुद, वो मुझे किसी ने दी थी, वो भी गिफ्ट ही है समझो, लेकिन मैं बता नहीं सकती आपको। इनके पापा ने ली, उनको ठंड लग रही थी, मैंने बोला आप भी ले लो मैं भी ले लूँ। तो फिर हम जा रहे हैं अम्मी के पास, तो चलते हैं। पंजाब से शॉल लेके हम आएंगे, जाएंगे हम लोग। इस दफ़ा हम लाजमी जो है ना पंजाब का टूर करेंगे। कोई पता नहीं, हमारा जैसे ही घर का सारा सिस्टम सेट हो गया ना, किराया वराया क्लियर हो गया सब कुछ, तो वहाँ से हम दोनों सैलरी उठाएँगे और हम लोग घूम फिर के आएंगे। हो सकता है कि हम लोग ईस्टर जो है, हमारा जो ईस्टर है हम लोग पंजाब में करें। मेरा इरादा तो यही है। तो आगे जो मेरा सांप बोलेगा वो ही होगा। आपको पता है इनकी मर्जी बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, इंसान तो फिर इंसान है। वो जैसे बोलते हैं ना, खुदा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, तो समझो ये भी मजाजी, खुदा के सब बगैर ना पत्ता नहीं हिल सकता। तो जैसे ये बोलेंगे फिर वैसा होगा। तो अभी चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जा रहे हैं अम्मी के पास। तो वहाँ पर जाके आपसे मिलेंगे, हो सकता है मिले भी नहीं भी मिलेंगे, कुछ कह नहीं सकते, ऐसे ही है ना। अगर मिलना होगा तो मिल लेंगे, कोई मसला थोड़ी है, अपने ही है वहाँ पर सब, ऐसे ही। तो चले। और यहाँ पर